जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी आ गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में पीजीटी प्रवक्ता, टीजीटी अल्पकालीन अध्यापक पदों पर संविदा भर्ती का उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और सैलरी क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है और सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और दोस्तों डिटेल में अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और इसमें लिखा, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अल्पकालीन अतिथि के रूप में रखे जाने हेतु प्रस्तावित पदवार शैक्षिक योग्यता, जो कि अल्पकालीन और प्रवक्ता के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जो कि पहला पद दे रखा है प्रवक्ता पीजीटी। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रहने वाली है दोस्तों, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए आपके पास। दोस्तों अगली वैकेंसी जो दे रखी है, अगला पद है सहायक अध्यापक NT ग्रेड, जो कि इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और बाहर बीएड स्नातक होना चाहिए। अगली वैकेंसी है व्यायाम शिक्षक, जो कि इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, BPEd एवं डिप्लोमा DPEd होना चाहिए आपके पास। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आयु सीमा रखी गई है 21 साल से 60 वर्ष होना चाहिए। क्योंकि आपकी मेरिट जो बनेगी दोस्तों प्रवक्ता पीजीटी के लिए, कक्षा 12 में 10% अंक दिए जाएंगे की मार्कशीट के से, और स्नातक में 20% और स्नातकोत्तर से 30%, बीएड में 10% आपको अनुभव है 10 नंबर दिए जाएंगे और टोटल मिलाकर के 80 नंबर का बनेगा। संचालकार के 20 नंबर मिलेंगे और सहायक अध्यापक NT ग्रेड के लिए कक्षा 12 के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, स्नातक में 30% अंक दिए जाएंगे और स्नातकोत्तर में 10% और बीएड में 10%, अनुभव है तो 10% और टोटल मिलाकर के 80। संचालकार में आपको जो नंबर दिए जाएंगे 20 नंबर दिए जाएंगे। पीजीटी प्रवक्ता के लिए जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 35,000 रुपये रहने वाली है और सहायक अध्यापक के लिए 30,000 रुपये सैलरी रहेगी। अब मैं आपको इसका फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ कि आप और किस साइड से इसका फॉर्म भरना है। आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और गूगल ब्राउजर पर आने के बाद फिर आपको ये टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल भर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको जनरल चॉइस कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मंडल चॉइस कर लेना है और यहाँ पर आवेदन जो आप जिले में फॉर्म भर रहे हैं वो जिला चॉइस कर लेना है। पद के लिए आवेदन करना, यहाँ पर आपको आप पीजीटी और टीजीटी में फॉर्म भर रहे हैं वो चॉइस कर लेना है और यहाँ पर आपको विषय चॉइस कर लेना है, कौन से विषय से आप फॉर्म डाल रहे हैं और यहाँ पर आपको आयु लिख देनी है अपनी और यहाँ पर आपको श्रेणी चॉइस कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको शिक्षा का अनुभव चॉइस कर लेना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है और अपनी एक ईमेल आईडी लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना जनपद, यहाँ पर तहसील और यहाँ पर अपना पूरा पता लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड और यहाँ पर अपना थाना लिख देना है। स्थायी मूल निवास का पता एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देना, तो आपका पता यहाँ पर भी वही पता आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता लिख देनी है, हाई स्कूल की डिटेल लिख देनी है, इंटरमीडिएट की डिटेल लिख देनी है और स्नातक की डिटेल लिख देनी है और यहाँ पर आपको प्रास्नातक की डिटेल लिख देनी है और अनुभव परीक्षण पाठ्यक्रम है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिख देनी है और यहाँ पर क्या आपने कोई शिक्षा पात्र परीक्षा पास की यदि की है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्या आप सेवानिवृत्त हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना है तो, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपना फोटो अपलोड कर देना है 100 KB में और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर अपलोड कर देने हैं 100 KB में और यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है 1 MB PDF में और यहाँ पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र 1 MB में अपलोड कर देना है। आपको सारे डॉक्यूमेंटों का PDF बना लेना है। वो PDF बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है 5 MB से कम में और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है
क्लिक करने के बाद फिर आपको सुनिश्चित करें पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।